जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 208 पे। अभी हमने देखा कि विश्वामित्र जी के आग्रह पर दशरथ जी ने अपने दोनों कुमार उनके हाथों सौंप दिए। बालकों को बहुभांति समझा बुझाकर शिक्षा देकर। अब आगे, सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पुरुष सिंह दो वीर हर्षि चले मुनि भय हरण। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना, मोहित पिता तजेउ भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध कर आई। एक ही बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। तब मुनि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। इस प्रकार राजा दशरथ जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर अपने दोनों पुत्र ऋषि विश्वामित्र जी को सौंप दिए। तब प्रभु श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर बोले कि पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयहारी कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारण भी हैं, कर्ता भी हैं, वे प्रसन्न होकर चले। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिंह के समान दोनों वीर बालक, जिन्होंने मुनियों के भय को हरा है और कृपा के समुद्र हैं और सब जगत के कारण भी हैं और कर्ता भी हैं, वे प्रसन्न होकर मुनि के साथ चले। श्री रामचंद्र जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं, नील कमल और तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में उनके पीतांबर कसा हुआ है और बाण रखने के लिए तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष बाण प्रभु लिए हुए हैं। एक श्याम वर्ण के श्री राम जी और गौर वर्ण के लक्ष्मण जी, दोनों भाई विश्वामित्र जी को बहुत बड़ी निधि के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे विचार करने लगे कि मैंने जान लिया है कि ब्रह्मांड के देव यही प्रभु हैं। भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया, मतलब श्री राम जी जो दशरथ जी को छोड़ के आए हैं उसके लिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मार्ग में जाते हुए विश्वामित्र मुनि जी ने ताड़का को दिखाया और आवाजें सुनते ही वह क्रोध करके मुनियों की तरफ दौड़ी। रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसे दीन जानकर दिव्य लोक प्रदान कर दिया कि जाओ दिव्य लोक में वास करो। इसी प्रकार तब मुनि ने अपने प्रभु को और भी बहुत सी विद्याओं की खान समझकर और भी बहुत सी विद्याएं उन्हें खुद भी प्रदान कर दी, जिसमें भूख प्यास उन्हें न सताए, शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो जाए। ऐसे सब ज्ञान भी ऋषि मुनियों ने रामचंद्र जी को दे दिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।